हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सबका स्वागत है फिर से एक बार अपने चैनल यश जीएस एकेडमी में। मेरा नाम है यश और हम लोग एक नई क्लास चालू करने जा रहे हैं। फिर से मतलब हिस्ट्री पढ़ेंगे, एक नए टॉपिक के साथ चालू कर रहे हैं। ठीक, अभी तक हमने आप लोगों को हर एक ही चीज़ बताई है, शुरू से लेकर अब तक की। क्या होता है कि मैंने इतिहास क्या होता है, उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट मैंने बताया कि मानव जाति का विकास कैसे होता है। उसके बाद स्टोन एज बताया। स्टोन एज में मैंने आपको 3 टाइप्स बताए थे, पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। फिर बताया था मैंने आपको चारकोलिथिक एज बताया। फिर मैंने आपको बताया आयरन एज बताया। यहाँ तक कि किसी भी टॉपिक में किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, ठीक है। अब हम लोग आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या है बच्चों? सिंधु घाटी की सभ्यता। अब इसको समझते हैं अच्छे से कि सिंधु घाटी सभ्यता है क्या, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, या इसको कह लीजिए ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, हमारे हिस्ट्री का सबसे एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। आप समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसे शुरू हुई, इसमें क्या क्या हुआ। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको पढ़ते हैं। ठीक, चलिए। सिंधु घाटी सभ्यता हमारी जम्मू कश्मीर में एक हमारी जगह है। वहाँ से जम्मू कश्मीर से हमारी सिंधु नदी निकलती है और कहाँ जाती है हमारी, सीधा पाकिस्तान चली जाती है। इसकी सहायक नदी भी कुछ हैं, जैसे चिनाब हो गया, चिनाब हो गई, ब्यास, रावी, सतलज। ठीक, ये सब हमारी क्या इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है। अब सिंधु घाटी सभ्यता कैसे डेवलप हुई, क्या हुआ, आज से तकरीबन लगभग ये ले लीजिए कि 2500 बीसी, मतलब 2500 बीसी से इसका क्या माना जाता है, इसका टाइम पीरियड माना जाता है कि 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक की इसका क्या माना जाता है, एक टाइम पीरियड माना जाता है। ठीक, अब इसमें क्या क्या इसमें कुछ शहर भी हमारे निकलते हैं। सबसे पहले हड़प्पा निकलता है, फिर मोहनजोदड़ो, फिर चंद्रमुदड़ो, फिर लोथल, फिर बनवाली, कालीबंगा, रंगपुर, धौलावीरा, ये सब जगह हमारे क्या होते हैं, इसमें से धीरे धीरे जब खुदाई होती है तो निकलते हैं। ठीक है। अब और क्या होता है, और इसमें कई जो जितने मैंने आपको नाम लिया, इनके अलग अलग क्या है, खोजकर्ता भी हैं खुद, जिन्होंने क्या कैसी खुदाई करी है। ठीक है। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है सिंधु घाटी सभ्यता की? ज़्यादातर लोग कहते हैं कि इसकी खोज ऐसे हुई थी कि एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उसमें से जब जो भी हमारे उस समय जो रेलवे की जो भी हमारे कर्मचारी थे जो बिछा रहे थे लाइन पटरी को, तो उन्होंने जब एक जगह क्या किया, कुछ खुदाई वुदाई करी, तो उनको एक वहाँ से एक ईंट मिली जो पुराने ज़माने की लगती थी। ठीक है, तो ऐसा कुछ बताया जाता है स्टोरी। ठीक है, जिस ईंट मिली फिर धीरे धीरे और उसको खोदा तो एक कमरा निकला, फिर धीरे धीरे करके ऐसे करके पूरा बताया जाता है। तो इसको मेन यहाँ पे कौन थे, इनका नाम जानते हैं। ठीक है, जॉन मार्शल। ठीक, इन्होंने शुरुआत करी थी इस चीज़ की। इसकी जो खुदाई पहले जिन्होंने करी थी उनका नाम क्या था, दयाराम साहनी था। ठीक है। एक चीज़ और बच्चों कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को एक नाम और कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता। अच्छा बच्चों, इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों है, मोहनजोदड़ो सभ्यता सभ्यता क्यों नहीं है, या लोथल सभ्यता क्यों नहीं है? इसका भी एक रीज़न है। क्यों? क्योंकि बच्चों सबसे पहले जो हमारी इसमें जो सिविलाइजेशन खोजी गई थी वो थी हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन खोजी गई थी। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग और क्या कहते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, क्या क्या कहते हैं बच्चों उसको, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं। इतने में कोई दिक्कत है नहीं। अब इनके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक, क्या क्या धीरे धीरे पढ़ते रहते हैं। चलिए, एक सेकेंड। चलिए, क्या पढ़ना है हम लोगों को, इंडस वैली सिविलाइजेशन। पढ़ना है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, अच्छा, इस इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझने से पहले अभी
हम लोग एक मैप बनाते थे। अच्छा, उन्होंने हर क्लास में क्या किया था कि आखिरी मैप बनाया था, है ना? लेकिन इस क्लास में सबसे पहले मैप बनाना ज़रूरी है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैप बना के थोड़ा सा समझा देते हैं। मैप बनाने के बाद फिर एक एक चीज़ हम लोग को क्या अच्छे से समझेंगे, कैसे क्या इसको पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से हमारा सिंधु नदी का माना जाता है कि उदय होती है, और धीरे धीरे यहाँ पे पाकिस्तान क्या होती है, चली जाती है। ठीक है, इसकी कुछ हमारी क्या है, कुछ सहायक नदियाँ हैं, ठीक, जो इसी के साथ हमारी क्या होती है, मिल जाती हैं आगे। कौन कौन सी है? रावी, ठीक, चिनाब, सतलज, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, सतलज, व्यास, और कोई है? रावी, चिनाब, सतलज, व्यास, ये हो गया। और ठीक, रावी, चिनाब, सतलज, व्यास, ठीक है। और मेन कौन सी है? इन सब, ये सब तो हमारी क्या होगी, ट्रिब्यूटरी रिवर्स हो गई, यानी सहायक नदियाँ हो गई। इन सब की मेन, इन सब ये सब किसमें जाके मिलती हैं? सिंधु नदी में। कहाँ मिलती है बच्चे सब? सिंधु नदी में जाके मिलती हैं। ठीक, ये तो हो गया हमारे इसके बारे में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फिर टॉपिक पे आते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी कैसे चालू हुई और क्या था इसके बारे में, उनके बारे में करते हैं। पाकिस्तान हमारा ऐसे है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे हमारा, इस जगह हमारा हड़प्पा है, यहाँ पे हमारा मोहनजोदड़ो है, इसी के नीचे हमारा क्या है, इसी नीचे हमारा क्या है, अगर इस नीचे देखें तो हमारा यहाँ पे क्या है, जंगजोदड़ो है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अच्छा, अब कुछ हम लोग इसके पहले प्लेसेस के बारे में जान लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी प्लेसेस कहाँ कहाँ मिली है। ठीक, तो ये हमें बता दी, मोहनजोदड़ो है, ये हमारा क्या है, चंद्र है। कुछ ज़्यादातर प्लेस अगर इंडिया में देखा जाए तो कहाँ मिले, गुजरात में मिले, जैसे कि धौलावीरा हो गया, ठीक, और हमारा क्या हो गया, रंगपुर हो गया, और क्या हो गया, धौलावीरा, रंगपुर, ऐसे ही कई। यहाँ पे आलमगीरपुर, यूपी में आलमगीरपुर, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। अगर अगर आप लोग इसका वो देखिए, शेप देखिए तो कैसा है, यहाँ इसको अगर हम ऐसे शेप देखें तो क्या हमारा ये ट्रायंगल शेप में है? तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो हमारा जो शेप था वो कैसा था? ट्रायंगल शेप में था। कैसा था? ट्रायंगल शेप में था। इतने बच्चों को कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कि ये तो ट्रायंगल शेप में था, अब हम लोगों को ये जानना है कि नॉर्थ में क्या मिला था, कौन स्टेट में था, साउथ में, वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट में क्या क्या मिला था। ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक है, पहले हम बता देते हैं आप लोगों को। हिंदी में इंग्लिश में ऐड पढ़ते हो, ठीक, इंग्लिश में ऐड पढ़ते हो और हिंदी में उसको क्या बोलोगे, सम। तो सम बराबर है, अब देखिए, इस सा का मतलब क्या होता है, सुत का गेंडोर, इसका मतलब क्या होता है, मांडा, इसका नाम आलमगीरपुर, इसका मतलब दहमाबाद। ठीक है, ठीक, अब इनकी कुछ सहायक नदियाँ भी हैं, ठीक, उसका भी एक है। पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक, ये सम बराबर है क्या और कहाँ कहाँ है इसका। ठीक है, तो इधर, एक सेकेंड, इधर हमारा क्या है, थोड़ा सा और नीचे इसको लिख देते हैं, चला गया हम लोगों को। आलमगीरपुर, ठीक है, क्या है बच्चों, आलमगीरपुर। ठीक है, यहाँ तो हो गया हमारा आलमगीरपुर। अब इसके नीचे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दायमाबाद, क्या है बच्चों, दायमाबाद, दायमाबाद। ठीक, ये हो गया दायमाबाद। इसके इधर क्या है, सुक्का गेंडोर,
इधर क्या है बच्चों, सूत्र गेंडो, ये हमारा ये गुजरात एरिया में यहाँ इस जगह में है सूत्र गेंडो। ठीक, ये हमारा हो गया ये। अब हमारा नॉर्थ में क्या है, यहाँ पे ऊपर नॉर्थ में हमें मांडा, क्या है मांडा। अब हम लोगों को एक बार फिर से समझ लेते हैं अच्छे से कि क्या हमने ये बताया सम बराबर है। बच्चों देखिए, ये सम बराबर है कुछ नहीं है, ये हम लोगों ने जाना है कि हमारे नॉर्थ में कौन सी बेस पूछी गई थी, साउथ में, ईस्ट और वेस्ट में कौन सी बेस पूछी गई थी। तो नॉर्थ में हमारा जो था ऊपर में क्या था, मांडा था, या आप नीचे आओगे साउथ में तो क्या था, दैमाबाद था। ठीक है, दैमाबाद के ऊपर इस तरफ जाओगे तो आलमगीरपुर था। ठीक है, और इस तरफ आप जाओगे तो वेस्ट में क्या था हमारा, सुल्तान गेंडोर था। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट क्या था, आलमगीरपुर और सुल्तान गेंडोर। ऊपर जाओगे तो मांडा, नीचे जाओगे तो दायाबाद। अब इनकी कुछ रिवर भी थी, ये कहाँ कहाँ मिले हैं, किस रिवर में मिले हैं। ठीक है, किस रिवर पे नहीं, मतलब कि किस रिवर के किनारे मिले हैं। ठीक, तो इसकी भी क्या है, एक ट्रिक है। ठीक है, क्या देखिए वो डच है पर, ये डा से दास, चा से चिनाब, हा से हिंडन और फा से प्रवरा। ठीक, दा दास से दास, चा से चिनाब, ठीक, हा से हिंडन, फा से प्रवरा नदी। ठीक, इतने कोई दिक्कत। सत्रह के इंडोर हमारा कहाँ मिला है, दास, चिनाब, हिंडन और प्रवरा। क्या कहेंगे, दास, ठीक, स्वेस कर देते हैं एक बार, दास नदी। ठीक, इधर आएंगे मांडा में तो दास चिनाब, क्या है चिनाब नदी के पास। अभी हम लोग एक मैप में इसको समझ रहे हैं, फिर मैप बिठा के एक बार फिर से अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, चिनाब हो गया, ये आलमगीरपुर, हिंडन, हिंडन नदी। ठीक है, और ये प्रवरा, प्रवरा नदी। ठीक है, अब लोगों को इसमें कोई दिक्कत है, इंडिया का मैप है, अगर हम लोगों को अगर इंडस वाली सिविलाइजेशन का शेप पता करना है तो कैसा है, वो ट्रायंगल शेप में है। ठीक है, ऊपर में कौन सा है, नॉर्थ में मांडा, साउथ में दायमाबाद, ईस्ट में कौन सा है आलमगीरपुर, वेस्ट में कौन सा है सुल्तान इंडोर है। अब इन सब की जो रिवर है वो कौन सी है, सुल्तान इंडोर की क्या है, दास की रिवर है, मांडा की चिनाब है, और आलमगीरपुर की हिंडन है, और दायमाबाद की क्या बच्चों, प्रवरा है, प्रवरा। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं, इसको रेस करें और अच्छे से क्या लिखते हैं इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, चलिए इसको रेस कर दें, एक बार आप लोग देख लीजिए, बस चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसको आप लोग कॉपी में कैसे नोट करोगे, इसके बारे में लिखवा देते हैं। ठीक, पहले इसके शेप के बारे में करते हैं। इसका शेप कैसा था बच्चों, इसका शेप ट्रायंगल शेप था इसका। ठीक है, और क्या था यहाँ पे, इसके में अगर आप लोग क्या लिखोगे, NSEW, NSEW का मतलब क्या है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक, मतलब इंडिया के मैप में नॉर्थ में कौन सा था, साउथ में कौन सा था, ईस्ट में कौन सा था और वेस्ट में कौन सा था। ठीक है, वो हम लोग को पता करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक ट्रिक देखेंगे। क्या थी, इंग्लिश में क्या बोलते हो, प्लस को ऐड बोलते हो। ठीक, ऐड लिखा। इसको हिंदी में क्या बोलोगे, हिंदी में, अच्छा इसको इंग्लिश में क्या और क्या बोलते हो, सम बोलते हो, तो सम को हिंदी में लिख लो, क्या होगा, सम। ठीक, अब इस सा का मतलब क्या है, ये पहले देखते हैं। क्या इसका मतलब, सूत्र का गेंडो। ठीक,
माँ का मतलब मांडा, आ का मतलब क्या है, ए का मतलब आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक है। और डा का मतलब क्या है, दायमाबाद, क्या है, दायमाबाद। ठीक, इतने में कोई दिक्कत है किसी को? हमें नहीं लग रहा कि इतने में कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब इसके बाद क्या है, इनकी रिवर के नाम पढ़ते हैं। इनकी रिवर की भी शॉर्टकट फॉर्म क्या है, देखिए बच्चों, डच है पर, ये भी समझेंगे सर, डच है पर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या बता दिया आपने, ये तो जल्दी समझ में आ गया कि सब बराबर है। ये क्या है हमारा, ये नॉर्थ में है, ठीक, ये हमारा ये नॉर्थ में है, ये इसके बाद ये हमारा साउथ, ये हमारा क्या है, ये हमारा साउथ में है, ये हमारा ईस्ट में है, ये हमारा वेस्ट में है। अब ये क्या बता दिया आपने, डच है पर, तो सुनो, डा से क्या होता है, दास, ठीक। चा से क्या होता है बच्चों, चिनाब, क्या होता है, चा से क्या होता है, चिनाब। हाँ से क्या होता है, हिंडन, क्या होता है, हिंडन। और पा से क्या होता है, रबड़ा, ठीक। ये सब हमारी क्या है, ये सब हमारी रिवर है। ये हमारे वहाँ उस समय के नॉर्थ साउथ में क्या मिले थे, सारे जगह मिले थे। इतने में किसी को कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए मुझे, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैप में तो नहीं समझ में आ रहा था कि सर आपने मैप में तो बना दिया था, अब समझ में नहीं आता कि कैसे क्या होगा। अब तो हमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। इसका शेप ऐसा है, ट्रायंगल शेप है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में कौन कौन से हमारे मिले हैं प्लेसेस, तो ये उसकी ट्रिक है कि सब बराबर है। और डच है पर ये सब क्या है, ये इसकी क्या है, ये इसकी नदी, ये इसकी क्या है, रिवर की ट्रिक है। और ये इसकी प्लेस की ट्रिक है, ठीक है। ये इसकी प्लेसेस की ट्रिक है कि इंडिया में कहाँ कहाँ मिला है, कौन कौन सी जगह पे, और नॉर्थ साउथ में कौन कौन से प्लेस में मिला है, ये हो गया। और ये इन्हीं सब क्या है, इनकी रिवर है, सप्तगिंडों की दास, मांडा की चिनाब, आलमगीरपुर की हिंडन, और दानाबाद की प्रभरा, ठीक है। इतने में हमें नहीं लग रहा है कि अब कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको रेस करते हैं अच्छे से। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो उसका। अब ये तो हो गया इसकी प्लेसेस के बारे में, ठीक है। सर आपने बता दी, चलिए ठीक है कि नॉर्थ में क्या मिला था, साउथ में क्या मिला था, ईस्ट ईस्ट आपने बता दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा और इसको क्या है, थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। ये तो क्या था, अभी बेसिक था, ठीक है, इसमें क्या क्या हुआ है, कैसे क्या हुआ है, इसे बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक पुरातात्विक विभाग था, क्या था, पुरातात्विक विभाग, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है बच्चों, ASI, ठीक। इसको किसने, ये कौन लाया था, ठीक है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, पुरातात्विक, हिंदी में इसको लिख लेते हैं एक बार, पुरातात्विक, ठीक है, प्रशिक्षण, तात्विक भारतीय प्रशिक्षण, तात्विक भारतीय प्रशिक्षण, भारतीय पुरातात्विक भारतीय प्रशिक्षण, ठीक है। अब इसको लाया कौन था, इसके बारे में जान लेते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम सबने सुना है, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो ASI के हमारे क्या थे, हेड थे, ठीक है। ये कब लाए थे, नाम लिख लेते हैं हम लोग बच्चों,
अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अब अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे हमारे, इन्होंने ये हमारा बनाए थे 1861 में। 1861 से लेकर इनका जो चला था 1902 तक की, 1902 तक की इनका पीरियड चलता रहा, यानी इसे कहते हैं कनिंघम एरा भी कहते हैं। जो हमारा जो एएसआई था, एएसआई ऑफ इंडिया था, ठीक है, इसके हेड कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ये कब आए थे? इन्होंने कब खोला था? 1861 में। कब तक चला था ये? 1902 तक चला था, 1902 तक की चला था। इस एरा को हमारे क्या कहते हैं? कनिंघम एरा। इसके बाद एक और एरा आता है जिसे कहते हैं मार्शल एरा। वो कब आता है? 1902 के बाद आता है। ठीक है, उस एरा में क्या हुआ था वो बाद में पढ़ेंगे, पहले अभी कनिंघम एरा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब इस कनिंघम एरा में क्या था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें क्या होता था कि बच्चों जो भी पुरानी पुरानी चीज़ें होती थी, ठीक है, जितनी भी पुरानी पुरानी चीज़ें होती थी तो उनके बारे में हम क्या करते थे? खोजते थे। यहाँ अगर खोजिंग कैसे? खुदाई से अगर कोई भी चीज़ ज़मीन से कोई चीज़ निकल रही है, मैंने आप लोगों को पहले ही क्लास में बताया होगा कि अगर कोई भी चीज़ को अगर हम लोग क्या करेंगे, ज़मीन से खोद के निकालेंगे तो उसे क्या बोलते थे? ये आप लोग कमेंट में क्या 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 करिएगा, बताइएगा। ठीक है, अब क्या था कि इसके ये हेड थे, तो इनका काम क्या था कि जितनी भी चीज़ें ज़मीन से इन्होंने क्या किया था, खुदाई करवाई थी। अब उसको देखा था कि हाँ ये नीचे से निकल के आ रहा है, तो क्या कहते हैं पुराने ज़माने की, तो कहा गया था कि हाँ बहुत पुराने ज़माने की ईंट है ये। ठीक है, अब धीरे धीरे जब इसकी इसकी जिम्मेदारी इन्होंने किसको दी थी? दयाराम साहनी को दी थी। इस खुदाई की जिम्मेदारी इन्होंने किसको दी थी? दयाराम साहनी को दी थी। ठीक है, उन्होंने क्या किया? खुदाई करी थी। खुदाई करी तो इसमें से क्या निकला? पहले धीरे 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 उन्होंने क्या करी? खुदाई करी। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक जगह निकली, थोड़ा सा एक जगह निकला, एक दीवार निकली, फिर और खुदाई करी धीरे धीरे करते करते तो एक कमरा निकला, फिर खुदाई करते करते चले गए तो क्या हुआ? धीरे करके एक बड़ा सा शहर निकल आया। ठीक है, जो हमारा कहाँ था? ज़मीन के अंदर दबा हुआ था। ये स्टोरी बताएंगे कि कैसे ये हुआ था, क्या हुआ था, सब चीज़ें बताएंगे। आप एकदम आराम से शांति भरे क्या करिएगा, सुनिएगा इसको। इतने में कोई दिक्कत है कि ईएसआई कौन, ईएसआई क्या है और कौन थे इन्होंने, कौन के हेड थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कहाँ से कहाँ तक इनका आया था? 1861 से 1902 तक इनका क्या था? ऐसा था जिसे हम क्या कहते हैं? कनिंघम एरा भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको एज करते हैं। इसके बाद थोड़ी सी और चीज़ें जानते हैं क्या था। ठीक है, अब इसकी जो खुदाई थी, ठीक, यानी कि इसका एक्सकेवेशन, खुदाई और क्या कहते हैं इसको? एक्सकेवेशन। इंग्लिश में एक्सकेवेशन और हिंदी में खुदाई। ठीक है, इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई थी? दयाराम साहनी को। अच्छा बच्चों, आपको एक चीज इसमें और पढ़नी पड़ेगी कि जब आप लोग एकदम बेसिक से पढ़ रहे हो, उसको डिटेल से पढ़ रहे हो, तो एक चीज़ में और पढ़नी पड़ेगी कि जो भी हमारी खुदाई होती है वो दो तरीके से होती है, यानी कि जो भी हमारा एक्सकेवेशन जो भी हमारा होता है वो हमारा दो दो टाइप्स का होता है। ठीक, आप कहोगे सर अभी तक की तो हमने पढ़ा नहीं है कि एक्सकेवेशन क्या कितने टाइप्स का होता है, आप तो नई चीज़ बता रहे हो। एक्सकेवेशन भी दो टाइप्स का होता है। पहला हॉरिजॉन्टल, ठीक, दूसरा वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये सब लोग जानते होंगे हॉरिजॉन्टल क्या होता है और वर्टिकल क्या होता है। ठीक है, अब आप लोगों को ये बताइए कि हॉरिजॉन्टल हमारे लिए ज़्यादा महंगा पड़ता है या वर्टिकल महंगा पड़ेगा खुदाई में? ठीक है, आप लोगों को क्या है एक चीज़ बतानी है कि हमारे लिए हॉरिजॉन्टल खुदाई में हॉरिजॉन्टल कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल कैसा होता है? ऐसे सीधी सीधी लाइन लाइन होती है। वर्टिकल ऐसा होता है, क्यों?
आप लोगों के लिए एक ये होमवर्क है, ये बताइएगा कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है और वर्टिकल क्या होता है। ये हम लोग बताएंगे अच्छे से जब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो एक्सकेवेशन की जो ये जो दो टाइप है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे कि हॉरिजॉन्टल खुदाई हमारी क्या होती है और वर्टिकल खुदाई क्या होती है, दोनों में सबसे ज़्यादा कॉस्टली क्या होती है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, अभी खुदाई किसने करी थी, दयाराम साहनी ने करी थी। एक्सकेवेशन हमारे क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक्सकेवेशन में हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, खुदाई कहते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद क्या है, आप सर अब क्या पढ़े, अब सर क्या पढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन कौन से मेन साइट्स आती हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, अभी नाम पढ़ेंगे, पहले नाम लिख लेते हैं। कौन कौन से बच्चों मेन साइट्स होती हैं इसमें, हड़प्पा। ठीक है, हमने आपको क्लास शुरू करने के बाद एक चीज मैंने आपको बताई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन को और क्या कहते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, ठीक, हड़प्पा हो गया और मोहनजोदड़ो हो गया। ठीक, और चंद्र हो गया। ठीक है, और और क्या होगा, रोपड़ है ना, और इधर देख सकते हैं बनवाली। ठीक है, बनवाली और और कैसा होगा, कालीबंगा, कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा और सर क्या होगा, लोथल, और क्या होगा सर, और क्या होगा सर, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, चंद्रजोड़ो, रोपड़ हो गया, बनवाली, कालीबंगा, लोथल, और एक और है, क्या 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 क्या, धौलावीरा। क्या है, धौलावीरा। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये मैं बता देता हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्या उसके लिए आपको एक बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, इसके बारे में एक ही लेक्चर में बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो उसकी कई पार्ट्स में ही बनेगी। ठीक है, आज के लिए इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर इसको डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और जो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई है कि एक्सकेवेशन दो टाइप्स के होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसको भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी क्या पढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं कि हड़प्पा क्या है, ये सब जो भी मैंने आपको जो भी मैंने ये सब जो लिखा है इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हड़प्पा क्या है, पहला पॉइंट, हड़प्पा हमारा क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता को और क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी खोज किसने करी थी, जयराम साहनी ने की थी। यहाँ पे क्या क्या मिला है, तो कहा जाए तो अन्नागार मिला है, ठीक, कब्रिस्तान भी मिला है यहाँ पे, जिसका नाम क्या RS37 कब्रिस्तान है। ठीक, और मोहनजोदड़ो में आते हैं, तो मोहनजोदड़ो में क्या है हमारा, सॉरी, मोहनजोदड़ो में सबसे फेमस हमारा क्या है, स्विमिंग पूल, यानी जिसे हम लोग क्या कहेंगे हिंदी में, स्नानागार कहेंगे। हिंदी में स्नानागार और इंग्लिश में स्विमिंग पूल यहाँ का फेमस है। और क्या है, यहाँ पे पुरोहित आवास मिला, यानी पंडितों के लिए क्या है, जगह मिली रहने के लिए। और क्या है, जब पंडितों की जगह मिली और क्या होगा, सूती सूती वस्त्र। ठीक, और पशुपति शिवनाथ शिव जी की क्या मिली, यहाँ पे मूर्ति मिली है। चंद्रजोड़ों में आते हैं तो यहाँ पे क्या मेकअप का सामान मिला है। ठीक, रोपड़ में आते हैं तो रोपड़ में क्या है, रोपड़ में क्या है, मालिक के साथ उसके कुत्ते को, जो भी उसका पालतू पालतू जानवर था, उसको भी क्या करते थे, मार के दफना देते थे। ठीक है, बनवाली, बनवाली से क्या समझ आ रहा है, सब चीज़ें यहाँ पे बनी हुई मिलेंगी क्या, नहीं, सब उल्टी पुल्टी थी। सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, घर के बाहर सोख्ता बना होता, सोख्ता जिसे कहते हैं कि घर के बाहर आपने गड्ढा बना दिया, उसमें क्या करते थे, पानी पानी क्या करते थे, जाता था उसमें, फिर पानी बाल्टी डाल डाल के क्या करते थे,
दूसरी जगह जाके उसको फेंकते थे। कालीबंगा में बच्चों जुता हुआ खेत मिला है, यानी कि अगर जुता हुआ खेत मिला है तो उसका मतलब क्या समझेंगे, वहाँ पे हल्का भी यूज़ हुआ होगा, ठीक है। और अग्निकुंड भी मिला है यहाँ पे। लोथल में क्या है, लोथल का सबसे फेमस एक चीज़ है जो यहाँ पे क्या है, बंदरगाह। यहाँ पे बंदरगाह मिला है। और यहाँ पे क्या है, युगल सावधान मिला है, यानी कि एक साथ दो लोगों को क्या किया, दफनाया गया है। तो ऐसा कह सकते हैं कि लोथल में क्या है, मतलब जब क्या ऐसा कहा जाता था कि जब कंकाल को लिखा गया है तो एक तरफ क्या था, एक साइड एक बड़ी सी बॉडी थी, दूसरी तरफ उसी के बगल में छोटी सी बॉडी थी। तो ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे सती प्रथा क्या थी सती प्रथा क्या थी यहाँ पे, ऐसा माना जा सकता है। धौलावीरा क्या है, हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, बहुत बड़ा क्या स्थल है, जो ये हमारा कहाँ पे, गुजरात में। लोथल भी हमारे कहाँ है, गुजरात में। कालीबंगा राजस्थान में। ठीक, ऐसी ऐसी जगह हम लोगों को क्या धीरे धीरे समझनी है, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही है, ठीक है। आज हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है उसको एक बार डिटेल में एक बार रिकॉल कर लेते हैं अच्छे से। हमने क्या पढ़ा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक चीज और बता देते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो मैंने आप लोगों को अभी तक नहीं बताया है कि इसको समझना कैसे है, इसको समझोगे कैसे। देखो, इसको इरेज कर देते हैं फिर बताते हैं, ठीक है। अब ये तो हमें जान, देखिए बच्चों, इसका टाइम पीरियड कितना माना जाता है, 2500 से 1750, ठीक। ये तो हो गया, इसका टाइम पीरियड हो गया। आज से कितना टाइम पीरियड होगा, आज से कितना टाइम पीरियड होगा, तो इसका मतलब देखिए आज क्या है, आज कौन सा साल है, 2026 है, ठीक। और शुरुआत कब हुई इसकी, 2500, यानी कि 2026, आज से 2000 साल पहले, मतलब अभी से हम देखेंगे तो ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय क्या बताया जाता है, ईडी बताया जाता है, यानी एनम डोमिनी। हमने क्या बताया था कि बीसी और ईडी एक पर्टिकुलर हम लोग एक लेक्चर बनाएंगे उसके बारे में बताएंगे। अभी क्या है, सीधी समझ लीजिए कि ये तो इसका टाइम पीरियड हो गया 2500 से 1750 बीसी तक की, ये इंडियस का टाइम हो गया। लेकिन आज से कितना पीछे, प्रेजेंट टाइम में कितना पीछे, आज का ईयर कितना है, 2026 है। हम इसको ले लेते हैं 2500 में, 2500 में तो उसको जोड़ कितना होगा, 26 2 5 4, यानी क्या क्या कर सकते हैं, आज से तकरीबन कितना, 4526, 4526 साल पहले। कैसे बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों, अगर आप खुद देखो ये कब, आज 2026 चल रहा है, तो ले लो आज से तकरीबन 2000 साल, 2026 साल क्या है, ये तो ये खत्म हो गया, ठीक। फिर उसके बाद काफी चालू हुआ था तो 2500 बीसी से, ठीक। 2500 बीसी से 1750 बीसी तक चालू हुआ था ये, तो 2500 मिल गया। और आज का जो हमारा ईयर का जो प्रेजेंट में जो ईयर चल रहा है, दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया, 4500। अगर इसको अगर अप्रॉक्स में देखो तो अप्रॉक्स में 4500 मान सकते हैं, अप्रॉक्स में आज से 4500 मान सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे पर वैसे बता देते कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी कहाँ पे थी, सिंधु रिवर के पास, सिंधु रिवर पे थी, ये डेवलप हुई थी धीरे धीरे, ठीक है। यहाँ के लोग कैसे थे, धीरे धीरे डेवलप कर रहे थे, ठीक। और ये इसकी सिंधु रिवर की कौन कौन सी हमारी ट्रिब्यूटरीज रिवर है, यानी कि सहायक रिवर है, रावी, सतलज, ब्यास, चिनाब, झेलम, ठीक है। ये सब हमारी क्या है, इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक। और उसके बाद क्या बताया था मैंने, आपको इंडिया का मैप बता के बनाया था कि कौन सी चीज़ नॉर्थ में मिली है, कौन सी चीज़ साउथ में मिली है, ईस्ट और वेस्ट में मिली है, ठीक। यही मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बता दी है कि सम बराबर रेट क्या इसकी प्लेस की है, और डच है पर ये क्या है, इसकी क्या है, ये रिवर की ट्रिक है, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि दो टाइप की एक्सकवेशन मैंने बताई थी, कि एक तो हॉरिजॉन्टल और एक तो वर्टिकल। इसके बारे में कल हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI
कि जो हमारे हेड थे वो कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक, इन्होंने इसका स्थापना कब करी थी, 1861 में करी थी, और इनका एरा कब तक ही चला था, 1902 तक चला था। इस 1861 से लेकर 1902 तक की जितना भी जो भी हमारा टाइम पीरियड था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनिंघम एरा बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या है, अब इसके बाद क्या है, क्या पढ़ेंगे इसके बाद। तो इसके बाद उन्होंने और क्या बताया था कि इसके कुछ देश बताए थे। पहला हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता को और क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। क्यों, क्योंकि सबसे पहले खोजी गई थी ये हड़प्पा, ठीक, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। इसके बाद क्या आता है बच्चों, मोहनजोदड़ो आता है। मोहनजोदड़ो के बाद फिर चरमोदड़ो, फिर रोपण, बनवाली, कालीबंगा, ठीक है, और लोथल, फिर धौलावीरा, ये सब क्या है, इसकी प्लेसेस है जो यहाँ पे क्या मिली है। मतलब ये मेनली मेन जो हमें याद करने वाले प्लेसेस है ये है। ठीक, फिर मैंने बताया इसका टाइम पीरियड 2500 से 1750 तक की है। ये इसका पीरियड है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अगर हम लोग आज से करंट से अगर पीछे जाएं तो तकरीबन कह सकते हैं कि 4500 के अप्रॉक्स में है। ठीक, जो ईयर चल रहा है वो, और जिस एज में ये चालू हुआ था उन दोनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। पता चल गया कि हाँ आज से तकरीबन कितना साल पीछे तक की था ये। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या है, अब क्या है कि कल के लेक्चर में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में और डिटेल में जानेंगे कि ये और यहाँ के लोग कैसे रहते थे। पहले हम लोग जानेंगे कि जो एक्सकेवेशन जो मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप का होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसके बारे में जानेंगे। फिर इसकी जो मैंने आपको जो प्लेसेस लिखवाए थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इन सब के बारे में जानेंगे कि इन सब में क्या क्या मिला है, और इनके जो भी खोज करता है, जिन्होंने खुदाई खुदाई करी है, ठीक, उनके नाम जानेंगे, और ये कौन से समय मिले इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या पढ़ेंगे कि वहाँ के जो लोग थे वो कैसे रहते थे, इन सब के बारे में जानेंगे। क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक हमारा बहुत ही बड़ा चैप्टर है, ठीक, एक ही वीडियो में इसको कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको भी समझ में नहीं आएगा, बोर हो जाओगे। ठीक है, तो इसको थोड़े से 2 दिन पार्ट में क्या करते हैं, इसको कवर करते हैं अच्छे से। आज के लिए बस इतना ही। अगर आज के इस वीडियो में किसी भी पॉइंट में अगर आप लोगों को डाउट हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट कमेंट करिएगा। ठीक है, आप लोगों को किस पार्ट में डाउट हुआ है मैं आपको क्या क्या करूँगा, डाउट आपका क्या करूँगा, क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और कल हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के नए टॉपिक पे मिलेंगे। आज के लिए बस इतने था। इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ओके, बाय बाय।